हेलो दोस्तों, बिगनर्स पॉइंट में आपका स्वागत है। और अभी हम कर रहे हैं एडिटोरियल। ठीक है। इससे पहले कि नहीं देखें तो फिर आप प्लेलिस्ट भी बना रखी है और वैसे भी वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। INB मिनिस्ट्री प्लान्स न्यू लॉज टू रेगुलेट डिजिटल कंटेंट। जो डिजिटल कंटेंट है उसको रेगुलेट, यानी कि किस तरीके से चलेगा, किस तरीके से नहीं चलेगा। तो मिनिस्ट्री क्या कर रही है, प्लान कर रही है न्यू लॉ लाने का। पार्लियामेंट्री Parliamentary panels, questions, and Supreme Court's observation in Allahabadiya case lead to the thinking for a new legal framework in the government. Ministry recently issued advisory to OTTs. संसदीय जो पैनल है, पार्लियामेंट्री मतलब कि संसदीय, संसदीय कमेटी या पैनल, कुछ भी बोल लो, ये क्वेश्चन और उनका क्वेश्चन और सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वेशन, जो इलाहाबादिया केस चल रहा है हाल ही में, उसमें क्या कर रहे हैं ये लोग, विचार कर रहे हैं नया लीगल फ्रेमवर्क, यानी कि किस तरीके से काम करेंगे, किस तरीके से नहीं करेंगे। OTT जो बैड कंटेंट होता है उसको कैसे रेगुलेट करेंगे। मिनिस्ट्री रिसेंटली इशूड एडवाइजरी, यानी कि सलाह दी है OTT को कि ऐसे कोई काम ना करें जो कि बाद में हमें बंद करना पड़ जाए, तुम्हारा ये जो भी है OTT प्लेटफॉर्म। द इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री इन इज एग्जामिन एग्जामिन मतलब कि जांच करना एक तरीका। द एग्जिस्टिंग सेचुरेटरी प्रोविजंस, सेचुरेटरी मतलब कि संवैधानिक, जो संविधान में अभी है, एंड द नीड फॉर अ न्यू लीगल फ्रेमवर्क टू रेगुलेट हार्मफुल कंटेंट ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, indicating the government's move to sharpen its vigilance over them following an outcry over Ranveer Allahabadia's comments on a YouTube program। जो रणवीर ने YouTube प्रोग्राम पर क्या किया था, बैड कमेंट करा था, उसी चक्कर में हम रेगुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आगे कोई भी हार्मफुल कंटेंट ना लेकर आए। In its reply to a parliamentary panel's committee communication over the issue, the ministry said there was a growing concern in society that the constitutional right of freedom of expression is being misused to showcase obscene and violent content on digital platform। जो हमारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का हमारा क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में है, राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का, तो उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं लोग, मिसयूज़ कर रहे हैं, किसके लिए, वायलेंट कंटेंट बनाने के लिए और ऑप्शंस वगैरह के लिए, यानी कि वही बुरा वर्ड, बैड वर्ड्स के लिए। इट टोल्ड द स्टैंडिंग कमेटी ऑन कम्युनिकेशंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हेडेड बाय BJP MP Nishikant Dubey that while certain provisions existed under the current laws, there was a growing demand for a striker and effective legal framework to regulate such harmful content. It said this ministry has taken note of these developments and is in process of examining current statutory provisions and need for a new legal framework। नए legal framework की हमें ज़रूरत है। The ministry said the Supreme Court, many high courts, MPs and statutory bodies such as the National Commission, स्टैट्यूटरी बॉडीज मतलब कि संवैधानिक बॉडीज, संवैधानिक बॉडीज क्या होती हैं, जो एक तरीके की कमेटी होती है। नेशनल सच हैज़ द नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन हैड स्पोकन ऑन द इशू आफ्टर मिस्टर इलाहाबादियाज कमेंट्स ड्रू वाइड कंडेमनेशन। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यानी कि निंदा करते हैं। द टॉप कोर्ट फ्लैग द वैक्यूम इन लॉ when it comes to content on platforms such as YouTube and said all kinds of things are going on। The ministry told the panel that it would submit a detailed note after due deliberations। The committee asked the ministry on February 13 about the amendments needed in the laws to clamp down on controversial content in the wake of the emergence of the new technology and media platform। जो हमारी उभरती हुई नई टेक्नोलॉजी है और मीडिया प्लेटफॉर्म है, उसमें क्या हो, कंट्रोवर्सी और कंट्रोवर्शियल कंटेंट और ना उठे, तो उसके लिए हमें
लॉज वगैरह में अमेंडमेंट करना पड़ेगा। मेंबर्स अक्रॉस पार्टी लाइंस हैव जॉइंड द आउटक्राई ओवर मिस्टर लाबादिया's comments, promoting the committee to write to the government. Unlike the conventional print and electronic content, new media services such as over-the-top OTT platforms or YouTube have no specific regulatory legal framework. अभी क्या है, OTT और YouTube के लिए हमारे पास कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं है. While there is a view in some quarters that authorities may use new provisions to censor content for extraneous reasons, there is a rising demand for strengthening the legal framework through amendments in the existing laws or by inciting new ones. हमें एक सेंसर की ज़रूरत है. सेंसर जो है कंटेंट, न्यू प्रोविज़न टू सेंसर कंटेंट फॉर एक्सट्रानियस रीजंस. नए उसकी ज़रूरत है कट वगैरह लगाने की. एक तरीके से यही है कंटेंट में. वाइल हियरिंग podcaster Mr. Labadia's plea for relief following registrations of FIR against him, the top court observed, "We would like to do so. We would like to do something. If the government of India will willingly do it, we will be very happy. Otherwise, we are not going to leave this vacuum." The ministry also issued an advisory to OTT platforms and self-regulatory bodies asking them to strictly adhere to the code of ethics prescribed under the IT Rules 2021 while publishing content. It asked the self-regulatory bodies of OTT platforms to take appropriate proactive action in case of violation of the code of ethics by the platforms. ठीक है. Regulating digital content. What INB Ministry has told the Standing Committee on Communications and Information Technology. Growing concern that freedom of expression is being misused to showcase obscene and violent content on digital platform. While certain provisions exist under the certain laws, there is a growing demand for a striker and effective legal framework to regulate harmful content. Many high courts and Supreme Courts, MPs and statutory bodies have spoken on the issue after comments on social media influencer रणवीर अलाहाबादिया. ठीक है, ये था द हिंदू का एडिटोरियल. आज का नहीं है, ये कल का है. ये कब का है? कल का. संडे के टाइम का. ये संडे के दिन का है. संडे में एडिटोरियल उसमें आया नहीं था, तो फिर ये ऐसी एक न्यूज़ का है. ठीक है, तो अब पढ़ेंगे